और आप क्यों नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री? एक शिंदे जो है टैक्सी ड्राइवर बन सकता है, आप क्यों नहीं बन सकते हैं? जो और भी मुख्यमंत्री बने उनमें ऐसी क्या काबिलियत है जो नारायण आप में नहीं है? और हमें काबिलियत की जरूरत ही नहीं है। जब हम इतनी सारी टास्क फोर्स बना के इतनी सारी चीजें करके हर चीज को पका के जो है ना पार्लियामेंट में भेजेंगे, तो नारायण जी हमें अपने नेताओं में ज्यादा दिमाग की जरूरत ही नहीं है। आप बात समझ रहे हो? नियत और संकल्प की जरूरत है। अभी मैं विचार बहुत, हाँ है? मैं अभी बहुत दिन से है ना, मैं प्रेमजीत सिरोही जी को फॉलो कर रहा था। ये आप। प्रेमजय सरोही जो है भाषण देके बातचीत करेंगे और हो सकता है वो कन्विंसिंग थ्योरी भी ले आए। उस हम्म। कन्विंसिंग थ्योरी को सुनने के लिए किसके पास समय है? माननीय नरेंद्र मोदी जी खाली नहीं है। आपके हम्म। लिए भी खाली नहीं है, हमारे लिए भी खाली नहीं है। हमारे लिए हम्म। तो इसलिए खाली होंगे क्योंकि हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हमारे लिए तो इसलिए खाली होंगे क्योंकि हमने पॉलिटिकल पार्टी बना के अपने चंद्रगुप्तों को टिकट देने की व्यवस्था की है। अभी उनका उनका आपने कुछ अरे संविधान। उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया है, उनकी चैनल पे अवेलेबल है। हाँ। वो मैंने उनसे कहा कि क्यों ये फालतू की बातों में लगे हुए हो? आपके हम्म। ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ इन्हें ज्ञानियों की जरूरत थोड़ी है। इन्हें तो चाटकारों की जरूरत है। इन्हें तो हाई कमांड का आदेश मानने वालों की जरूरत है। तो आपके ज्ञान से कोई अच्छी चीज क्यों लागू करेंगे, ये बताओ ना मुझे। वो अमेरिका की सलाह मानेंगे या आपकी सलाह मानेंगे? किसकी सलाह मानेंगे? हाँ, वो तो अमेरिका। तो फिर बात हमारी तरह बताइए। क्यों बनेगा? नहीं हाँ। नहीं, ये बताइए कोई तो कंट्रोल कर रहा है। ये 55 कानून जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत हैं और लोकसभा में और राज्यसभा में मेजोरिटी होने के बाद उन्होंने क्यों रिपील नहीं किया? आपने एक आर्टिकल 35A जो संविधान में घुसा नहीं है उसे शून्य घोषित क्यों नहीं किया? आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं जो घुसा ही नहीं है? अभी माफ करना, मैं आपको थोड़ा एकदम कड़वा बात बोलता हूँ। नहीं अभी आप। जितना भी, हाँ हाँ, मैं हाँ। सुनिए। नहीं, मैं अभी कड़वी बात सुनने का बहुत आदी हूँ। बत करिए, आप जितनी भी कड़वी बात करेंगे मुझे उतना आनंद आएगा। अभी ये क्या गारंटी है, हाँ? एक मैं ये क्या गारंटी है कि आप आपका सरकार व्यवस्था आने पर ये सब हो जाएगा, हम ये इसका कह क्या रहे गारंटी हैं है? कि हाँ। आप ये मान लो कि आप हाँ। केंद्रीय मंत्री बनते हो। जब आपकी औकात उसको मॉडल को छेड़ने की नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो अपने आप वो चीजें जमीन पर उतर जाएंगी। है आपकी औकात, हमने जो मॉडल बताया है कि उसमें हम आप मेरिट लिस्ट में आके केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री रूल में अमेंडमेंट कर दिया कि ये इस प्रक्रिया से गुजरेगा। उस प्रक्रिया में विद्वान होंगे तो आपके घटिया दिमाग और घटिया साजिश कुछ गड़बड़ी कर ही नहीं पाएगी। जैसे मैंने कहा कि साइबर क्रिमिनल, आप साइबर में बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन आपकी औकात नहीं है कि आप साइबर क्राइम की तरफ देखने की भी जरूरत करें हमारे मॉडल में। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि आपको हम केंद्रीय मंत्री बना देंगे, आपकी औकात नहीं है कि आप कुछ गड़बड़ी कर जाओ। औकात नहीं है वो, आप केंद्रीय मंत्री होंगे। तो इसका जो ये आपने जो भी नियमावली बनाई, जो भी संविधान बनाया अभी नया, हम तो ये तो कह रहे हैं कि हमने इसके मॉडल्स बनाए हैं। हाँ हाँ, तो वो मॉडल्स की स्टडी कर सकते हैं हम। नहीं, उसकी मॉडल की स्टडी क्यों करना चाहते हैं? यदि आप अच्छे वेरिफिकेशन, भारत हाँ। का संकल्प लेके जुड़ नहीं सकते हैं और जब अप्रोप्रिएट समय में चरण 4 में आपको कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा तब करिए ना आप। यदि आप अभी बहुत अच्छी चीज भी बना लेंगे तो उसे आप जमीन पे कैसे उतारेंगे? अभी उसमें एनर्जी लगाइए ना जो हम आपसे कह रहे हैं। नहीं, वो तो करेंगे, मगर कुछ तो एक नहीं आदमी का रहता है ना सोच, तो आप कि जो मैं जो हमारे कर रहा हूँ, वीडियो नहीं नहीं, सुनिए, मैं अभी हमारे डॉक्यूमेंट को सुनिए, हमारे दस्तावेजों को देखिए, सब अभी अवेलेबल हैं। अगर मैं, हाँ, अगर मैं किसके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ तो उसका बारे में मुझे कुछ कुछ नॉलेज होना जरूरी है तो कि नहीं? आप इतने क्योंकि मेरी समय जो से शंका मुझे है। सुन रहे हैं, क्राइम हाँ। फ्री भारत यूट्यूब पे चले ये जाइए, सब। सभी हाँ। वीडियोस देखिए, सभी जो है ना दस्तावेज देखिए, इसके दस्तावेज बने हुए हैं, क्या दिक्कत है? हाँ। अभी हाँ। हमारी टेक्निकल टीम जो है दिव्य दर्शन पैदा कर रही है। जो मैं मुंह से कह रहा हूं वो उसको होते हुए देखेंगे आप। क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि इतनी क्लिष्ट बातें आम आदमी के दिमाग में तो घुसेंगी नहीं। और बराबर। पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि वो देखना क्यों चाहता है? आज के सिस्टम में क्या उसे देखने को मिल रहा है क्या? आज के सिस्टम में कोई पूछ रहा है उससे कि तेरी क्या औकात है, तू तू क्या चाहता है? तुम एक गुलाम हो वोट देने वाले, वहां तक ही सीमित रहो, ये आज का सिस्टम है। आपका एमपी आपकी बात सुनता है? नहीं, हम आपसे पूछ रहे, सुनता है? नहीं सुनते। तो फिर तो तो आप जो है ना किसी चीज को नहीं, आप में ज्ञान है तो आप कहिए कि साहब मेरा ये क्वालिफिकेशन है,
मैं 21 विधाओं में इस विधा में आपकी टास्क फोर्स का हिस्सा बनना चाहता हूं, तो वो टास्क फोर्स का हिस्सा बना दिया जाएगा। लेकिन जो जोड़ने वाला काम अलग है, वो टास्क फोर्स वाले कोई के सिर पे ताज नहीं आने वाला है। ताज तो उसके सिर पे आएगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। वो वो टास्क फोर्स वाला तो सिर्फ अपना ओपिनियन देगा, उससे ज्यादा उसे कुछ है ही नहीं उसके पास। नहीं, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, तो नहीं, उस मतलब हाँ हाँ, मैं मैं बताता हूँ आपको। मैं एक बिजनेसमैन भी हूं और बिजनेस फैमिली से भी हूं। 13 डिग्रियां धारी हूं। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूं। एमटेक आईआईटी दिल्ली से जो है वैल्यू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हूं। एलएलबी से लेके एमबीए से लेके 13 डिग्रियां मेरे पास हैं। लेकिन उनकी जरूरत नहीं है, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। यदि आप जो है मॉडल्स और इनके अध्ययन में लग जाएंगे, आपको मालूम है जिस मोबाइल फोन से आप इतनी देर से मुझसे बात कर रहे हैं वो कैसे काम करता है? तो हाँ आपको उसकी उपयोग हाँ, आपको उपयोग से चिंता होना चाहिए। आप मॉडल को क्यों स्टडी करना चाहते हैं? और मॉडल को स्टडी करना चाहते हैं तो इसी ऐप के अबाउट द कम्युनिटी में जाइए, पढ़िए उसको। है इसी 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 ऐप में दिया हुआ है, वो पढ़िए ना उसको। कौन मना कर रहा है? वो तो पब्लिक के लिए परोसा गया है। हाँ। इसी ऐप में अबाउट द कम्युनिटी में जाइए, हर चीज बड़े विस्तार से समझाई गई। अभी और एक प्रश्न है, हम्म। जो हमारी आर्थिक स्थिति जो व्यस्त प्रमाण है, मतलब अ, जो गरीब वर्ग है वो एक बहुत इसमें छोटा। कोई गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वर ने गरीबी पैदा ही नहीं की है। ईश्वर ने अबंडेंस पैदा की है। मिस्टर नारायण, जिस वीर से स्पर्म और ओवम से आप पैदा हुए हैं ना, वो भी वहां अबंडेंस में था। पानी है एक तो अबंडेंस में है, एयर है तो अबंडेंस में है। हम ही ने उसे दूषित करके, स्कर्सिटी करके अपना बिजनेस बढ़ाया है। हमने पानी को प्रदूषित करके वाटर में बोतल बेच के जो है ना अपने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। हमने ऑक्सीजन सेपरेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन प्यूरिफायर बनाकर दूसरों की हालत जो है ना खराब कर दी और अपना लाभ कमाया है, और हम अपने आप को बिजनेसमैन कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये व्यस्त प्रमाण आप कैसे कब करोगे, ये सेम कैसे करोगे, इसका कुछ। आपको उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि हमने धन अच्छा, के उसके निर्माण उसके ऊपर हमने हाँ, हमने धन के निर्माण की व्यवस्था की है। नहीं नहीं, मतलब ये भी एक खत्म हो एक जाएगा मिनट उसमें। एक मिनट, धन के निर्माण की व्यवस्था समझा देता हूं आपको। प्रश्नकर्ता किया है तो आपने हाँ, पहले, आपको मालूम है पहले जो रुपए छपता था उतना पैसा आरबीआई में जमा कराना पड़ता था, बरोबर। और उसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे। हाँ वो अब वो खत्म हो गया है। बरोबर। मैथिली शरण गुप्त एक एसेट स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं। तो हम जो है, ये रुपए तो छपना बंद हो ही जाएंगे, खैर डिजिटल बरोबर। करेंसी वैसे भी हो जाएगी। हम्म। हम नए डिजिटल करेंसी रूपी को भी क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं होगी। हम क्या क्रिएट करेंगे? हम राष्ट्रीय संपदाएं बनाएंगे जो हजारों एकड़ों में फैली होंगी, हम्म। राइट? हम्म। और जितनी राष्ट्रीय संपदा बनेगी उसको, राष्ट्रीय संपदा को हम एसेट स्टैंडर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? एसेट हम्म। स्टैंडर्ड। और हम्म। उसके इक्विवेलेंट भारत विकास निधि, एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा हमें भारत सरकार के खजाने के लिए से एक पैसा नहीं चाहिए। और हमने पोटेंशियल के रोजगार के लिए आपको शिक्षा देके, वो देके, सबको देके हमने एक बहुत ट्रेंड इक्विप्ड मैन पावर क्रिएट कर दिया। तो यहां धन पैदा हो गया है, यहां वेल ट्रेंड मैन पावर क्रिएट हो गया है। और अब तीसरी चीज की जरूरत है, लैंड की। तो अभी जो है भारत सरकार लैंड को, अंग्रेजों की हड़प नीति जिसे कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट, मैथिली शरण गुप्त उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को रद्द कर देंगे। तो फिर हमारी जो राष्ट्रीय संपदाएं होंगी वो तो हजारों एकड़ों में फैली होंगी, तो फिर हजारों एकड़ कहां से आएगा? उसके लिए मैथिली शरण गुप्त एक कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं, ऑनरशिप क्लब कॉन्सेप्ट। तो आप ऑनरशिप से वंचित नहीं होंगे। आपकी संपदा राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में, आपकी भूमि राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में हजारों एकड़ लग जाएगी, और मालिक आप बने रहेंगे। और जो राष्ट्रीय संपदा कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट जो है उस लैंड ऑनरशिप क्लब के लोग को मिलेगा।
तो आज जो आपकी भूमि कमा पा रही है उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी भूमि कमाएगी और मालिक आप ही बने रहेंगे। तो ये अंग्रेजों की हड़प नीति नहीं चलने वाली। अब बताइए, संपदा को हमें धन को पैदा करने में, संपत्ति को पैदा करने में, एसेट स्टैंडर्ड को पैदा करने में और समृद्धि को पैदा करने के लिए किसी वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा मुझे समझा नहीं। अभी जो भी जमीन है, अभी पूरे इंडिया की जो जमीन है, वो जमीन हम सबको सबके नाम करने वाली है कि अगर समझो नहीं 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 नहीं, अभी जो है वो वैसे ही बना रहेगा। हाँ, जो सरकार की भूमि है उसे कम्युनिटी लैंड कह देंगे और बाकी जैसे जो आपकी भूमि है वो आपकी ही बनी रहेगी। उल्टा हम उस नियम को रद्द कर देंगे जिसके तहत हम आपकी भूमि को अधिग्रहण करते हैं। उसकी जगह हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि यदि हमें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भूमि चाहिए और आपकी भूमि उस जगह पर स्थित है, तो हमें उसे आपको लैंड ओनरशिप क्लब का सदस्य बनाकर उसे लेने का कानूनी अधिकार होगा, क्योंकि हम आपको ओनरशिप से वंचित नहीं कर रहे हैं और आपकी जो भूमि कमा पा रही है उससे वो 100 गुना और 1000 गुना ज्यादा कमाएगी। तो आपको फिर उससे मेरी इनकम तो ज्यादा हो जाएगी अगर मेरे पास अभी 100 अरे भाई, एकड़ जब जमीन हम दुनिया में हर व्यक्ति को ट्रेंड करके उसे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा रहे हैं और उसे समृद्ध बना दे रहे हैं, और आपको ये गलतफहमी है, जो कामगार आपके खेत में आ रहा है वो 1000 लोगों के खेत में जा रहा है। वो एक जिसका जो लैंड का ओनर है उससे ज्यादा वो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स कमाएगा। ऐसी व्यवस्था हमने की है ना। हम जो है कृषकों की आमदनी 5 गुना कर देंगे और किसी किसान को अपने पैदावार के लिए एक पैसा खर्च नहीं करना होगा। ये हमारे मॉडल का हिस्सा है। पर सुनिए कि कैसे किसानों की आमदनी 5 गुना होगी। ढेर सारे वीडियो हैं, सुनिए उसको और उसके बाद मुझसे बात करिएगा, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जी, जी। मैं पहले आपका थोड़ा स्टडी करता हूँ क्योंकि क्या बहुत सारे प्रश्न है ना, तो ऐसा बात करने में मैं ये कह बोर कर रहा जाएगा। हूं कि आपके प्रश्नों का जवाब देने आप आज के नेताओं से जवाब मांग पा रहे हैं क्या? तो आपको ऑलरेडी उपलब्ध है, उसे अध्ययन करिए ना आप। यदि मैथिली शरण गुप्त आप जैसे 140 करोड़ को जवाब देंगे तो